हेलो फ्रेंड। तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है। और इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एल्गोरिथ्म क्या होता है और एल्गोरिथ्म का क्या बेसिक स्टेप है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। यदि उसको पढ़ना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर उससे क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एसिम्प्टोटिक नोटेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो अब हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। असिम्प्टोटिक नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड टू डिस्क्राइब रनिंग टाइम फॉर एन एल्गोरिथम। इट इज कॉल्ड असिम्प्टोटिक नोटेशन। इसका कहने का मतलब ये है कि जो असिम्प्टोटिक नोटेशन होता है वो शॉर्ट हैंड होता है। ठीक है। जो कि डिस्क्राइब करता है रनिंग टाइम्स को। जैसे एल्गोरिथम हो गया, ठीक है, अगर वो रन कर रहा है तो उसको वो डिस्क्राइब करेगा। इट इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक नोटेशन। अब इसके एक और डिफिनेशन कर लीजिए, या क्या इसकी रिक्वायर्ड है या क्या इसमें प्रोवाइड होता है। ठीक है। तो इट इज़ ए लाइन, एक प्रकार का जो हमारा नोटेशन है वो लाइन होता है जो कि रखता है बाउंड्स। ठीक है। जो रिफर करता है बेस्ट केस को एंड वर्स्ट केस को। ठीक है। सीधे बातों में आप नोटेशन क्या होता है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, उसके बारे में जानिए। जैसे कि कोई भी एल्गोरिथम हो गया, अगर हम उसको रन करा रहे हैं चाहे एग्जीक्यूट करा रहे हैं, ठीक है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारे नोटेशन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, या कह लीजिए तो शॉर्ट हैंड ग्राफ का इस्तेमाल होता है, उस तरह के नोटेशन को हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नोटेशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन, तो देयर आर 3 टाइप्स। तो मेनली हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, बिग ओ नोटेशन, दूसरे का बिग ओमेगा नोटेशन, तीसरा का थीटा नोटेशन। तो अब हम लोग तीनों के बारी बारी से देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है, बिग ओ नोटेशन क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं बिग ओ थीटा नोटेशन का। बिग ओ इज ए फॉर्मल मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम इज रनिंग टाइम। इसका कहने का मतलब कि जो हमारा एल्गोरिथम है अगर वो रन कर रहा है तो अपर बाउंड या रिक्वायर्ड करता है, ठीक है, या एक्सप्रेस करता है। अब दूसरा का क्या कहता है, इट इज़ मेजर लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम इट पॉसिबल टेक फॉर द एल्गोरिथम कंप्लीट। मतलब कोई भी एल्गोरिथम को कंप्लीट होने में या कोई भी एल्गोरिथम या एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसमें सबसे अधिक टाइम लगता है। लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम इसमें यूज होता है, पॉसिबल होता है कि इतना टाइम इसमें लग सकता है। तो अब हम लोग तीसरा का टॉपिक देखेंगे। देन एफ एन जो हमारा यहाँ पर है फंक्शन है, ठीक है, और बिग ओ जी एन ये भी जो हमारा एक फंक्शन है। दिस इज डिनोटेड एज एफ एन बिलोंग्स टू ओमेगा या बी ओ जी एन, जो कि बिलोंग्स करता है एफ एन फंक्शन से जी एन फंक्शन में। और दैट इज इसका कहना है कि सेट ऑफ फंक्शन विच एज एन गेट्स लार्ज ग्रो फास्टर देन कांस्टेंट टाइम एफ एन। इसका मतलब यह है कि जैसे हम लोग एफ एन फंक्शन है, ठीक है, उसको लेकर अगर हम कोई कांस्टेंट वैल्यू की सहायता से दूसरे फंक्शन के साथ अगर रिलेशन बना रहे हैं तो जो हमारा दूसरा फंक्शन है ऑटोमेटिकली ग्रो होता रहेगा। ठीक है। इसका जो ग्राफ है, ग्राफ देख लीजिए आप लोग। तो देखिए हमारा जो ये ग्राफ है एफ एन ग्राफ है, ठीक है, और ये जो हमारा सी है कांस्टेंट है, और ये जो हमारा जी एन है, देखिए एफ एन और जी एन, एफ एन और जी एन के बीच में जो रिलेशन है उसमें हमारा देखिए क्या है, हमारा ये ग्रोथ कर रहा है। ठीक है। एफ एन लेस देन इक्वल टू सी जी एन। तो जो हमारा एफ एन है वो बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है सी जी एन। यहाँ पे सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। तो अब हम लोग बिग ओमेगा नोटेशन देखेंगे कि बिग ओमेगा नोटेशन क्या होता है। ठीक है। तो इट इज रिक्वायर्ड लोअर बाउंड ऑफ द एल्गोरिथम इज रनिंग टाइम। मतलब कि इसका कहने मतलब जैसे एल्गोरिथम रन कर रहा है तो उसको रिक्वायर्ड होगा लोअर बाउंड। ठीक है। इन दिस नोटेशन रिक्वायर्ड वर्स्ट केस, अगर कोई भी एल्गोरिथम जो एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको रिक्वायर या कह लीजिए वो प्रोवाइड कराएगा वर्स्ट केस। ठीक है। तो जैसे में एफ एन इसका जस्ट ये बिग ओ का अपोजिट होता है। ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक एफ एन
एंड एक GN जो कि रिप्रेजेंट कर दिया है रिलेशन विद ए कांस्टेंट वैल्यू इन ए नोटेशन। जो हमारा FN फंक्शन है और GN फंक्शन है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक दूसरे से रिलेटेड, और परंतु जो FN होगा वो छोटा होगा CGN के, जैसे मैं आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे थीटा नोटेशन। तो इसका जो हमारा बिग ओमेगा नोटेशन था उसका ग्राफ है, और इसमें हमारा जो मैक्सिमम टाइम रिक्वायर होता है एल्गोरिथम का, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो CGN है वो ग्रो कर रहा है, और जो FN है वो हमारा नॉर्मली फंक्शन है, और ये देखिए CGN से जो FN है वो हमारा स्मॉलेस्ट है, जैसा कि हमने आपको वहाँ पर इसके पहले दिखाया था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एन थीटा इन डाटा स्ट्रक्चर कि एन थीटा नोटेशन क्या होता है। तो एन थीटा नोटेशन के लिए क्या है, बोथ लोअर, इसमें हमारे बोथ लोअर अपर एंड बाउंड रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम, इसमें हमारे लोअर और अपर दोनों बाउंड रनिंग टाइम एल्गोरिथम दिखेंगे, ठीक है। और इसमें जो हमारा केस होता है वो एवरेज केस होता है, दिखे ना, जो इसमें हमारा केस है वो एवरेज केस है, और एवरेज टाइम रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिथम, और किसी भी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने के लिए एवरेज टाइम की रिक्वायर होती है। अब जो चौथा हमारा है, चौथा स्टेप, ठीक है, ये चौथा जो हमारा पैराग्राफ है, इच FN डिस्क्राइब द रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम, FN इज ए थीटा GN, मतलब इसका मतलब जो FN फंक्शन है वो थीटा GN फंक्शन के बराबर है, ठीक है। इफ टाइप एग्जिस्ट एज पॉजिटिव कांस्टेंट C एंड 0 सच दैट, जैसा कि हमारा जो FN है वो लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू किसके वैल्यू के रहेगा, अकॉर्डिंग कांस्टेंट वैल्यू के, ठीक है। जैसे में आप देखिए C1 मल्टीप्लिकेशन GN, फिर FN है, फिर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू C2 मल्टीप्लिकेशन GN, जैसा कि हम लोग ग्राफ में देखेंगे, ठीक है। ग्राफ इसका देख लीजिए आप लोग। तो FN हो गया, ठीक है, और हमारा C1 G1 हो गया जो कि हमारा इससे लेस है और जो हमारा इससे ग्रेटर देन है, ठीक है। और इन दोनों के बीच कांस्टेंट वैल्यू के बीच में जो हमारा फंक्शन होता है वो आता है, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और डाटा स्ट्रक्चर के आप सभी प्लेलिस्ट में उपस्थित वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप वीडियो इजीली देख सकते हैं। यदि वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट कर हमसे सॉल्व करा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।